ने अपना हर जगह इलाज वगैरह करवाया, लेकिन इस मसले का कोई हल ना निकल सका। फिर कुछ वक्त ऐसे ही गुजरता गया और फिर एक दिन सईद अपने ऑफिस से घर आया और उसने अपने हाथ से अपने सर को दबाते हुए समीना से कहा, बेगम एक कप चाय ही बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। समीना ने कहा, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहते हुए समीना किचन की तरफ जाने लगी तो सईद ने इसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, सुनो। समीना ने पलटकर सईद की तरफ देखा तो सईद ने कहा, साथ में सर दर्द की गोली भी लेती आना। समीना ने कहा, जी मैं अभी लाती हूँ। ये कहते हुए समीना वहां से चली गई और सईद अपने कमरे में चला गया। फिर सईद ने अपने जूते वगैरह उतारे और बेड पर लेटकर फिर से अपने हाथ से अपने सर को दबाने लगा। कुछ देर में समीना एक ट्रे में पानी का गिलास, चाय और सर दर्द की गोली लेकर आ गई और सईद इसे देखकर उठकर बैठ गया। फिर समीना ने ट्रे एक साइड पर रखी और इसमें से सर दर्द की गोली और पानी का गिलास सईद को देते हुए कहा, ये ले, पहले ये खा लें और उसके बाद चाय पी लें, इंशाअल्लाह दर्द ठीक हो जाएगा। सईद ने जल्दी से पानी से सर दर्द की गोली खाई और बैठकर चाय पीने लगा। इस दौरान समीना भी उसके पास बैठ गई। सईद खामोशी से चाय का कप हाथ में पकड़े हुए किसी सोच में गुम था। तभी समीना ने सईद की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं। सईद ने चौंक कर समीना की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या कहा तुमने? समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या सोच रहे हैं जो आपने मेरी बात ही नहीं सुनी? सईद ने कहा, कुछ नहीं, वो दरअसल में ये सोच रहा था कि हमने हर जगह से अपना इलाज करवाया और हर जगह पर जाकर दुआ की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारे नसीब में औलाद नहीं है। समीना ने कहा, अब तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगने लगा है, खैर अब हम सिवाय दुआ करने के और कर भी किया सकते हैं। तभी सईद ने कहा, आज मुझे बहुत सालों बाद मेरा एक दोस्त मिला था और जानती हो इसके साथ भी यही मिसला था। उसकी शादी को भी 15 साल हो गए थे, लेकिन इसके यहाँ औलाद नहीं हुई, लेकिन फिर इसने दूसरी शादी कर ली और आज वो बता रहा था कि अब इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। सईद की ये बात सुनकर समीना अफसुर्दा सी हो गई और बोली, तो अब भी दूसरी शादी करना चाहते हैं? सईद ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही बता रहा था। समीना ने कहा, लेकिन आप इस बात की आड़ में जो बात मुझे समझाना चाहते थे वो मैं समझ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, बस कहने से कासिर हैं, इस वजह से आप ना कर रहे हैं। ये कहते हुए समीना की आंखों में आंसू भर आए। सईद ने समीना की आंखों में आंसू देखे तो कहने लगा, अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं सच में कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर वाकई में ऐसी कोई बात होती तो मैं इस बारे में तुमसे जरूर मशवरा करता। और देखो ना, अब भला मेरी उम्र है शादी करने की। समीना ने कहा, क्या हुआ है आपकी उम्र को, आप अच्छे खासे जवान तो हैं, बूढ़ी तो मैं हो रही हूँ। सईद ने चाय का कप साइड पर रखा और समीना के दोपट्टे को पकड़कर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, अरे कौन कहता है तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम तो अब भी मेरे सामने 24 साल की लगती हो। और ये कहते हुए सईद मुस्कुराने लगा। फिर समीना ने भी मुस्कुरा कर कहा, अच्छा अब ज्यादा मक्खन मत लगाए, मैं जानती हूँ आप मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रहे हैं। सईद ने कहा, अरे यार मैं वाकई में सच कह रहा हूँ। फिर सईद ने समीना का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें नहीं यकीन ना तो चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम दोनों में से बूढ़ा कौन देखता है। ये कहते हुए सईद समीना को ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने ले गया और फिर आईने को देखते हुए कहने लगा, अब शीशे में देखकर बताओ हम दोनों में से जवान कौन लग रहा है। समीना ने हंसते हुए कहा, आप ही लग रहे हैं। समीना की ये बात सुनकर सईद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लगता है तुम्हारी नजर चेक करवानी पड़ेगी। भला शीशे में देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ खड़ा हुआ एक 48 साल का बाबा जी दिखाई नहीं दे रहा किया? समीना ने कहा, नहीं जी, आप तो अभी भी हीरो लगते हैं। समीना की ये बात सुनकर सईद ने कहा, हाँ अब मुझे वाकई में लगने लगा है तुम बूढ़ी हो रही हो, क्योंकि तुम एक बाबे को हीरो कह रही हो। ये कहते हुए सईद जोर जोर से हंसने लगा। तभी समीना ने कहा, अरे अभी तो आपके सर में बहुत दर्द हो रहा था, अब वो दर्द कहाँ गया? सईद ने कहा, यार मैं बूढ़ा थोड़ी ना हूं जो हल्के से सर दर्द को लेकर बैठ जाऊंगा, मैं तो हीरो हूं। ये कहते हुए सईद वापस बेड पर जाकर लेट गया। इतने में समीना ने कहा, चलिए आप कुछ देर सो जाएं और तब तक मैं खाना पक्का लेती हूँ। ये कहते हुए समीना ने कमरे की लाइट ऑफ की और बाहर चली गई और कुछ ही देर में सईद की आंख लग गई तो सईद ने एक ख्वाब देखा जिसमें सईद किसी खूबसूरत से बाग में खड़ा हुआ है और एक खूबसूरत सी बच्ची को गोद में लिए इसे खुला रहा है।
कि अचानक इस बच्ची के चेहरे से एक बहुत ही तेज किस्म की रोशनी निकली और देखते ही देखते दूर तक फैल गई। अभी सईद इसको देख ही रहा होता है कि अचानक कहीं से एक रोशन से चेहरे वाली औरत आती है। इसके चेहरे पर भी इतनी रोशनी होती है कि सईद को इसकी शक्ल पूरी तरह से नजर नहीं आ रही थी। तभी वो औरत सईद के हाथ से वो बच्ची को पकड़कर ले जाने लगती है तो सईद इसे कहता है, कौन हो तुम और ये मेरी बेटी को कहाँ ले जा रही हो? रुको, कहाँ ले जा रही हो मेरी बेटी को? लेकिन वो औरत सईद की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और सईद उसके पीछे भागने लगता है तो अचानक से गिर जाता है। तभी घबराकर सईद की मुख खिल गई और घबराकर उधर उधर देखते हुए उठा और बोला, मेरी बच्ची मुझे वापस दो। फिर अचानक इसने गौर किया तो वो अपने कमरे में है और सईद को एहसास हुआ कि ये तो बस एक ख्वाब ही था। ये सोचते हुए सईद ने एक लंबी सांस ली और उठ कमरे से बाहर चला गया। तभी समीना ने सईद की तरफ देखते हुए कहा, आप उठ गए, चली, अच्छा है, मैं आपको अभी आकर जगाने ही वाली थी, खाना तैयार है। सईद ने समीना से कहा, नहीं, मेरा खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा, तुम खा लो। समीना ने सईद की तरफ हैरत से देखते हुए कहा, क्या हुआ आपको? आप कुछ अफसुर्दा से लग रहे हैं। सईद ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड कुछ अजीब सा हो गया है। समीना ने कहा, अरे आप तो अच्छे भले सो गए थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपका मूड खराब हो गया? सईद ने कहा, नहीं, बस मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा था, उसकी वजह से अचानक मेरा दिल उदास हो गया था। समीना ने हैरत से पूछा, कैसा ख्वाब? फिर सईद ने समीना को अपने ख्वाब हुए वाकये के बारे में बताया तो समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो कोई अच्छा ख्वाब ही लगता है। इसका मतलब है कि आपके नसीब में औलाद है, इसीलिए तो इसे आपने अपने ख्वाब में देखा। समीना की ये बात सुनकर सईद ने खुशी से समीना की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में ऐसा है? समीना ने सईद की तरफ मुस्कुरा कर देखा और अपनी आंखें एक पिल के लिए बंद करके हाँ में सर हिलाया तो सईद ने समीना से कहा, शुक्रिया समीना, आज तुमने मुझे एक नई उम्मीद दे दी है। ऐसा लगता है कि शायद अब हमारी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। समीना ने कहा, हाँ हाँ, जरूर आएंगी। सईद ने कहा, तो फिर ठीक है, चलो आज हम रात का खाना बाहर जाकर खाएंगे। समीना ने हंसते हुए कहा, अरे तो जो मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है इसका क्या करेंगे? ये कौन खाएगा? सईद ने कहा, इसे फरीज कर दो या मोहल्ले में किसी को दे दो ना। आज मैं बहुत खुश हूं और मेरा दिल चाह रहा है आज हम कहीं बाहर जाकर खाना खाएं। अब देर मत करो, जल्दी चलो, अचानक मुझे बहुत तेज भूख लग गई है। समीना ने कहा, अच्छा बाबा, थोड़ा रुकीं तो मैं ये खाना मोहल्ले में किसी को दे तो दूं, फिर चलते हैं। सईद ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। समीना ने जल्दी से सारा खाना एक बर्तन में डालकर मोहल्ले में किसी को दे दिया और फिर सईद के साथ बाहर खाना खाने चली गई। वहां सईद खाना खाते हुए लोगों के बच्चों को हसरत से देखते हुए खाना खा रहा था। इस दौरान समीना ने सईद की तरफ देखा तो समीना एक बार फिर से समीना की आंख भर आई। तभी अचानक सईद की नजर समीना पर पड़ी तो सईद ने समीना से कहा, अरे अब तुम्हें क्या हो गया? समीना ने बात को घुमाते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कोई ख्याल आ गया था। कभी मैं भी उन बच्चों की तरह अपने अम्मा अब्बा के साथ ऐसे खाना खाने जाया करती थी और वापस जाते हुए बहुत से खिलौने लेकर घर जाती थी। सईद ने मुस्करा कर कहा, अरे तुम उदास क्यों होती हो? जब हमारी औलाद होगी तो हम यहाँ खाना खाने आया करेंगे और वापसी पर तुम उसके लिए खिलौने लेकर जाया करना, ठीक है? समीना ने आंखों से आंसू साफ करते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर खाना खाने लगी। फिर सईद और समीना ने खाना खत्म किया और दोनों गाड़ी में बैठकर घर जा रहे थे। इस दौरान दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। सईद चुपचाप गाड़ी चला रहा था और समीना सीट पर टेक लगाकर दरवाजे के शीशे से बाहर की तरफ देखती हुई गहरी सोचों में गुम थी। तभी सईद की नजर समीना पर पड़ी तो सईद ने समीना से कहा, क्या हुआ, तुम अभी तक उदास हो? समीना ने सईद की तरफ देखा तो इसकी आंखों में फिर से आंसू थे। सईद ने कहा, अरे तुम अब तक रो रही हो, देखो अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और जो आज तुमने मुझे नई उम्मीद दी है वो टूट जाएगी। समीना ने जल्दी से गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़े हुए टिश्यूज के डे से एक टिश्यू पेपर लिया और उससे अपने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही मैं ठीक हूं, अब नहीं रोती, देखो मैं खुश हूं। ये कहते हुए समीना सईद की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और फिर सईद भी मुस्कुराते हुए ड्राइविंग करता रहा और दोनों घर पहुंच गए। फिर दोनों ने कपड़े वगैरह चेंज किए और सोने चले गए, लेकिन इस रात सईद सो गया। पर समीना गहरी सोचों में रही और सोचते सोचते इसको भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह समीना ने नाश्ता टेबल पर लगाया और सईद ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आया।
तो कुर्सी पर बैठ